नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑनलाइन टिकट बुकिंग। तो टिकट बुकिंग आप यूजुअली समझते ही हैं, अब टिकट कहीं के भी हो सकते हैं, वो थिएटर के भी हो सकते हैं, वो बस की टिकट भी हो सकती है, रेलवे टिकट भी हो सकती है। तो टिकट बुकिंग आप जानते ही हैं। तो अब टिकट बुकिंग यदि इंटरनेट के माध्यम से की जाए तो ये प्रोसेस ऑनलाइन टिकट बुकिंग कहलाती है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए ज़रूरी है कि स्पेसिफिकली हम उस ही वेबसाइट का इस्तेमाल करें जिस वेबसाइट को लेकर के हमें टिकट की बुकिंग करनी है। उदाहरण के लिए सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको रेलवे की टिकट बुक करनी है तो रेलवे की वेबसाइट पे जाएं, या फिर आपको बस की टिकट बुक करनी है तो उस पर्टिकुलर बस की वेबसाइट पे जाएं, या फिर गूगल पे सर्च करके आप थर्ड पार्टी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं जो ये काम करती हों टिकट बुकिंग का। तो यूजुअली टिकट बुकिंग ऑनलाइन की जा सकती है। बेनिफिट हमें ये मिलता है कि ऑफिशियल टाइमिंग्स को ही ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। 24/7 एज पर द रिक्वायरमेंट, जब कभी आवश्यकता हो टिकट को बुक किया जा सकता है। एट द वेरी मोमेंट, उसी समय तुरंत हम भुगतान भी कर सकते हैं, पेमेंट दे सकते हैं। तो टिकट बुक करना इजी है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम गूगल पे जाते हैं और बुक माई शो का इस्तेमाल करते हैं। बुक माई शो एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है जिसकी सहायता से हम मूवीज़ वगैरह के टिकट्स को परचेज कर सकते हैं। इस तरह से लिंक ओपन करने के बाद ये लिंक आपने ओपन करा, मूवीज़ वगैरह आपको जो चुननी है, जिस मूवी में भी आपको सिलेक्शन देना हो, सिटी चुननी हो, तो यहाँ पर आपको पूरा कस्टमाइजेशन मिलेगा। उस कस्टमाइजेशन के अनुसार ही आप यहाँ पे टिकट बुक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर मान लीजिए सिटी में भोपाल चुना, तो भोपाल से रिलेवेंट जो मूवीज़ होंगी जो भोपाल के थिएटर्स में लगी हुई होंगी वो हमारे सामने डिस्प्ले होंगी कुछ इस तरीके से। इस तरह से हमारे सामने डिस्प्ले होंगी। तो और यहीं से फिर आप जो भी चीज़ बुक करना चाहें, जो भी आप मूवी बुक करना चाहें या कंसर्ट वगैरह बुक करना चाहें तो बुक नाउ पे क्लिक करें। बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद वो पर्टिकुलरली हमसे कुछ टैरिफ्स वगैरह के बारे में बात करेगा, अलग अलग चार्जेस के बारे में बात करेगा। इसके अलावा कितनी टिकट चाहिए इससे रिलेवेंट बातचीत होगी, और कुल मिला के फाइनली हमें उसका अमाउंट पे करना होगा। अमाउंट पे करते ही हमें ई टिकट जनरेट हो जाएगा। ई टिकट जो कि हम सिस्टम पे देख सकते हैं, हमारे मोबाइल पर भी SMS के फॉर्म में आ जाएगा, और फिर उस टिकट का इस्तेमाल करके हम अपना जो भी हमने टिकट परचेज करा है उससे रिलेवेंट हम शो को देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से ये तो मूवी की बात थी। तो ज़रूरी नहीं है कि टिकट मूवी की ही हो। अगर आप रेलवे की बुक करना चाहते हैं तो रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर किसी बस का टिकट आपको बुक करना है तो बस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। ओवरऑल आपको पर्टिकुलर उस वेबसाइट पे जाना है। उस वेबसाइट से अलग हट के हम थर्ड वेबसाइट पे भी जा सकते हैं जहाँ से बुकिंग का काम होता हो। टैरिफ चूज़ करना है, टिकट की क्वांटिटी चूज़ करनी है, अमाउंट पे करना है, वहीं से हमको ई टिकट जनरेट हो जाता है, और फिर हम उसी टिकट का इस्तेमाल अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये है ऑनलाइन टिकट बुकिंग। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है अप्लाई फॉर पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार ऑनलाइन। तो ई गवर्नेंस हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने अपनी जितनी बहुत सारी स्कीम्स को ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि सिटीज़न को, आम आदमी को अपने जो गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोसेसेस हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑफिस में भटकना ना पड़े, ऑफिशियल टाइमिंग्स को लेकर के परेशान ना होना पड़े। 24/7 वो इस तरह की सर्विसेज को अवेल कर सकता है। तो उसी तरह से पैन कार्ड बनाने के लिए भी हम ऑफिशियली उसकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आधार के लिए या पासपोर्ट वगैरह बनाने के लिए हम लोग शेड्यूल अपना सेट कर सकते हैं। तो ऑफिस की टाइमिंग्स को लेकर के हम अपना शेड्यूल सेट कर सकते हैं। पासपोर्ट बनाने के लिए आप जाएं और जो भी शेड्यूल वहाँ पे हमको अवेलेबल मिलता है उस शेड्यूल को चुन करके अपना अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं। उसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपको बनवाना हो तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी उसकी वेबसाइट पे जाकर
शेड्यूल सेट कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेसेस करने का सिंपल सा एक तरीका है कि यूजुअली हम लोगों को वेबसाइट के नाम पता नहीं होते। सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि वेबसाइट के नाम पता नहीं होते, तो हम लोग सर्च इंजन ओपन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर गूगल को ओपन करा, और गूगल को ओपन करने के बाद सिंपली अगर मुझे पैन कार्ड बनवाना है तो मैंने यहाँ पे पैन कार्ड लिखा, तो कई सारे लिंक्स आ जाएंगे। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि हम जो जेन्युइन लिंक हो उसको ही चुनें। मतलब बहुत ध्यान से हमको लिंक चुनना होगा कि हम कहीं गलत वेबसाइट का शिकार ना हो। तो ये बात हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे यही समझ में आता है कि वेबसाइट का नाम अगर पता नहीं भी हो, देखिए ये पैन की एप्लीकेशन है। अब यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी होंगी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे आप नए पैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कंट्री, कैटेगरी, ये सब चीज़ें ये आपको भरनी होंगी इन्फॉर्मेशंस। तो 24/7 24 घंटे में आप कभी भी भर सकते हैं। ऑफिशियल टाइमिंग्स के साथ हम बाउंड नहीं है। तो ये कुछ ये तरीका है गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को ऑनलाइन परफॉर्म करने का। तो ये प्रोसेस थी जिसके थ्रू हम पैन कार्ड, लगभग ऐसी ही प्रोसेसेस पासपोर्ट के शेड्यूल सेट करने के लिए होती हैं। आधार वगैरह में अगर हम अपडेट करवाना चाहें तो लगभग ऐसी ही प्रोसेस। कुल मिला के करना यूँ होगा कि वेबसाइट का नाम या तो आपको पता हो, और अगर वेबसाइट का नाम पता नहीं है तो गूगल में जाके सर्च कीजिए, कोशिश कीजिए कि गलत वेबसाइट के साथ ना फंसें, आप लिंक पे ना फंसें, और जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उस पर जाएं और अपनी जानकारी दे करके आप ऑनलाइन ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। उसी तरह से अगला टॉपिक है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या सर्विस टैक्स वगैरह ऑनलाइन पे करने का। तो जैसा मैंने तरीका आपको बताया था, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो सिंपली आप जाएं गूगल पे, वहीं सर्च इंजन पर इलेक्ट्रिक बिल पे ऑनलाइन, कुछ मैंने यहाँ पर कीवर्ड्स लिखे जिससे कि वेबसाइट जो रिलेवेंट हो हमारे सामने आ जाए। और ये वेबसाइट मेरे पास आ गई। MP ऑनलाइन भी हमें हेल्प करता है बिल पेमेंट करने में। तो आप कुल मिला के वेबसाइट को ओपन कीजिए बिजली के बिल के लिए। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको अपना कंज्यूमर नंबर उसमें पुटअप करना होगा। कंज्यूमर नंबर अगर आपको पता नहीं हो तो IVRS नंबर की हेल्प भी आप ले सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हमें पर्टिकुलर वेबसाइट खोलनी होगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद ये भी आप ध्यान रखेंगे जिस सर्कल में आप हैं उसी के इलेक्ट्रिक बिल की वेबसाइट ओपन हो, जिस एरिया में आप हैं उसी के बिल की वेबसाइट ओपन हो। यूजुअली हमें पेमेंट का ऑप्शन होम पेज पर ही मिल जाता है। सिंपली हम होम पेज पर गए, होम पेज पे जाने के बाद हमने पेमेंट के लिए क्लिक करा। पेमेंट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ज़रूरी है कि हमें अपना कंज्यूमर नंबर या IVRS नंबर पता हो। याद रखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल के केस में कंज्यूमर नंबर या IVRS नंबर यूनिक आइडेंटिटी हमें प्रोवाइड करता है, एक पहचान प्रोवाइड करता है। अगर आप सोचेंगे कि नाम से सर्च करें, मकान के नंबर से सर्च करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपको यहाँ पर कंज्यूमर नंबर या IVRS नंबर देना ही होगा। उसी के बाद में बिल डिस्प्ले होगा, और बिल डिस्प्ले होने के बाद फिर आप अलग अलग तरह के पेमेंट मोड्स का प्रयोग करके, जैसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, अलग अलग तरह के पेमेंट्स का मोड का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये तरीका है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक बिल पे कर सकते हैं। और यही केवल एक तरीका नहीं है, इन ऑफिशियल वेबसाइट्स के अलावा कई सारी थर्ड पार्टीज़ हैं जो हमें इलेक्ट्रिक बिल प्रोवाइड करती हैं, बिल पे करने की सुविधा प्रोवाइड करती हैं। मोबाइल पर कई ऐप हैं हमारे पास, गूगल पे है या फ़ोन पे है, ये मोबाइल ऐप्स पेटीएम है। ये मोबाइल ऐप्स हमें इलेक्ट्रिक बिल भरने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। मोबाइल, आपको किसी वेबसाइट को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ऐप पे जाएं और ऐप पर अपना IVRS नंबर डालें। उसमें एक बेनिफिट ये भी मिल जाता है कि एक बार IVRS नंबर अगर आपने यूज़ कर लिया तो नेक्स्ट टाइम से आपको समय समय पे नोटिफिकेशंस मिलने लगते हैं। आपको हर बारी जैसे ही नया बिल जनरेट होगा आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेगा। तो ये वेबसाइट सर्वर डाउन होने के कारण आगे नहीं बढ़ रही है। बैक करके किसी और वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। आप यूजुअली चाहें तो MP ऑनलाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। MP ऑनलाइन के थ्रू भी
ये MP ऑनलाइन का ऑप्शन आए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट आएगा। आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट पे जाएंगे, यहाँ पर आपको जैसा मैंने पहले बताया था कि IVRS नंबर या यूनिक नंबर, जो भी आपका कंज्यूमर नंबर, ये देखिए यहाँ पूछ रहा है हमसे कि आपका कंज्यूमर नंबर क्या है। तो जो भी IVRS नंबर आप देंगे यहाँ पर वो आपको देना होगा। कॉन्टैक्ट नंबर आप अगर यहाँ पर देंगे तो आपको पेमेंट करने पर SMS के थ्रू अपडेट्स वगैरह मिलेंगे। ईमेल ID अगर आप देंगे तो ईमेल ID पर भी जानकारी मिलेगी, नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे नंबर देने के बाद, आवश्यक जानकारी देने के बाद सब सबमिट करेंगे तो बिल आपके सामने यहीं पर अपीयर होगा। यहीं से आप फिर बिल को नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। और यही प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रिसिटी बिल को ऑनलाइन पे करना। लगभग कुछ इस तरह की ही प्रोसेस सर्विस टैक्स पे करने की रहती है। आप गूगल पे जाके सर्विस टैक्स टाइप करें, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद अपना सर्विस टैक्स नंबर डालें, फिर जो भी उनके कुछ क्वेरीज होंगी, कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो डेटा आप फीड करेंगे और उसके हिसाब से फिर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सहायता से सर्विस टैक्स पे कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डाउनलोडिंग ई बुक्स। तो ई बुक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। तो बहुत सिंपल सी बात यह है कि जैसे हम लोग ट्रेडिशनली पारंपरिक तरीके से किताबें पढ़ते हैं, इंटरनेट पर भी किताबें पढ़ी जा सकती हैं। अब जब किताबों को इंटरनेट पर पढ़ा जाएगा तो वो फिर ई बुक्स कहलाती हैं। याद रखिएगा, जब किसी बुक को इंटरनेट के माध्यम से रीड किया जाएगा तो ऐसी बुक्स को ई बुक कहा जाता है। तो हालांकि ई बुक्स को ज़रूरी नहीं है कि आप डाउनलोड करें, आप ई बुक को एट दी वेरी मोमेंट ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन के अलावा कभी हम इसे ऑफलाइन भी पढ़ना चाहेंगे, कभी आपको ऐसा लगता है कि हम हमेशा ऑनलाइन नहीं रह सकते और हमें इसको ऑफलाइन भी पढ़ना है, तो फिर आप उस ई बुक को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने से बेनिफिट ये होगा कि इंटरनेट के बिना भी, मतलब यदि आप ऑनलाइन नहीं हैं तो उस केस में भी आप उस बुक की स्टडी कर सकते हैं। तो ई बुक्स प्रोवाइड करने के लिए कई सारी वेबसाइट्स हैं जो इस तरह की ई बुक्स की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती हैं। अमेजन पे जाकर भी आप बुक्स को परचेस कर सकते हैं और फिर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम पता नहीं है तो केवल आप डाउनलोड ई बुक लिख दीजिए। डाउनलोड ई बुक लिखेंगे आप तो आपके सामने कई सारे लिंक्स आ जाएंगे। आप पर्टिकुलरली किसी भी लिंक पर जाएं, बस ध्यान रखेंगे कि लिंक जेन्युइन हो, फेक लिंक नहीं हो। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। लिंक पे जाने के बाद आपको कई तरह की बुक्स मिलेंगी, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें फ्री फैसिलिटीज़ भी मिल सकती हैं आपको। यहाँ से ये डाउनलोड बटन आप प्रेस करेंगे तो ये बुक आपके पास डाउनलोड हो जाएंगी। तो इसके लिए आप फ्री बुक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है ज़रूरी नहीं कि सारी बुक्स फ्री ही हों। कई बार हमें बुक्स परचेज भी करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही वो डाउनलोड होती हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप फ्री बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं या पेड लिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुल मिला के पेड तरीका हो या अनपेड तरीका हो, इन दोनों ही तरीकों का उपयोग करके आप ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। और जैसा मैंने बताया कि डाउनलोड करने से फ़ायदा ये होगा कि अगर आप ऑनलाइन नहीं भी हो तो भी आप उस बुक को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर यूजिंग डिफरेंट वेबसाइट्स टू फाइंड ऑनलाइन सर्विसेज। अब इसका मतलब ये है कि हमें अगर ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त करनी हों तो ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त करने के लिए हमें, अगर मान लो किसी की वेबसाइट का नाम पता नहीं है, उदाहरण के लिए आपको पास में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को सर्च करना है लेकिन आपको उसकी वेबसाइट नहीं पता, उनकी टाइमिंग्स नहीं पता, या आपको पास में किसी रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए जाना है लेकिन आपको वहाँ के रेट्स नहीं पता, वहाँ के रिव्यूज़ नहीं पता, या मान लीजिए आपको हार्डवेयर का कोई सामान परचेज करने के लिए जाना है लेकिन आपको पास की कोई शॉप नहीं पता। तो ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जो हमें सुविधा प्रदान करती हैं कि आप आसपास के एरिया के बारे में सर्च कर सकें। तो कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमें आसपास में सर्च करने के लिए फैसिलिटी देती हैं, जैसे सुलेखा.com हुई या जस्ट डायल हुई। ये कई सारी वेबसाइट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं। आप जाएं और ये भी लिख सकते हैं नियर बाय रेस्टोरेंट। तो नियर बाय रेस्टोरेंट लिखेंगे तो पास में जो भी रेस्टोरेंट्स हमारे हैं उन सब का लिंक निकल के हमारे सामने आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए लिंक्स आ गई है। अब इसमें कई सारी वेबसाइट्स हैं जो हमें कोऑपरेट भी करेंगी कि आप
इस जगह पे जाएं, आपको बराबर इन वेबसाइट्स पर रिव्यूज़ भी दिखाई देंगे। रिव्यूज़ से फ़ायदा ये होता है कि हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म को खोजने में एलिजिबल हो पाते हैं। रिव्यूज़ से हमें हेल्प मिल जाती है, लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल जाती हैं, तो हमें इजीली चीज़ें हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि हमें कौन सा सप्लायर ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो ये कुछ इस चीज़ें हैं, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, आपको नियर बाय कोचिंग सर्च करनी है, आप नियर बाय कोचिंग लिख दीजिए। आपको नियर बाय हार्डवेयर शॉप सर्च करना है, आप नियर बाय हार्डवेयर शॉप सर्च कर दीजिए। और कई सारी ऐसी थर्ड पार्टी हैं, जैसे मैंने आपको बताया सुलेखा वगैरह हुआ, तो ये सब वेबसाइट्स ऐसी हैं जो हमें हेल्प करती हैं। क्विकर हुआ, जो हमें हेल्प करती हैं बिजनेसेस को सर्च करने में, आसपास की ऑनलाइन एक्टिविटी, ऑनलाइन जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें सर्च करने में हमें सहायता करती हैं। तो ये टॉपिक था यूजिंग डिफरेंट वेबसाइट्स टू फाइंड ऑनलाइन सर्विसेज।